बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल के ज़माने में एक निहायत इबादत गुजार शख्स रहता था। वो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता और लोगों को नेकी की तरफ बुलाता था। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना था। एक दिन उसने देखा कि बनी इसराइल के कुछ लोग एक बड़े दरख्त की पूजा कर रहे हैं। वो उस दरख्त के सामने झुकते, उससे दुआएं मांगते और उसे मुक़द्दस समझते थे। ये मंजर देखकर आबिद को बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि लोग अल्लाह ताला को छोड़कर एक दरख्त की इबादत कर रहे हैं। ये तो खुली गुमराही है। चुनाचे उसने फैसला किया कि वो उस दरख्त को काट देगा ताकि लोग शिर्क से बच जाएं। वो एक कुल्हाड़ी लेकर दरख्त की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में शैतान इंसान की शक्ल में उसके सामने आ गया और बोला, ए आबिद, तुम कहाँ जा रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूं जिसकी लोग पूजा करते हैं। शैतान ने कहा, इससे तुम्हें क्या लेना देना, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। लेकिन आबिद अपनी बात पर कायम रहा। दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंची। अल्लाह ताला ने आबिद की मदद फरमाई और उसने शैतान को जमीन पर गिरा दिया। शैतान समझ गया कि यह शख्स खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए निकला है, इसलिए उसे रोकना आसान नहीं। चुनाचे उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त को ना काटो तो मैं तुम्हारे तकिए के नीचे रोजाना 2 दीनार रख दिया करूंगा। तुम वो रकम गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर देना। आबिद ने सोचा कि इस रकम से जरूरतमंदों की मदद हो जाएगी, इसलिए वो वापस चला गया। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो वाकई उसके तकिए के नीचे 2 दीनार मौजूद थे। वो उन्हें गरीबों में तकसीम कर देता। कई दिन तक यही सिलसिला जारी रहा, मगर एक दिन जब वो सोकर उठा तो तकिए के नीचे कोई दीनार ना था। अगले दिन भी कुछ न मिला। ये देखकर आबिद को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में शैतान एक बार फिर उसके सामने आ गया और बोला, कहाँ जा रहे हो? आबिद ने जवाब दिया, मैं आज इस दरख्त को जरूर काटूंगा। फिर दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ, लेकिन इस मर्तबा शैतान ने आबिद को आसानी से जमीन पर गिरा दिया। आबिद हैरान रह गया। उसने पूछा, पिछली बार तो मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी थी, आज तुम मुझ पर कैसे गालिब आ गए? शैतान हंसकर बोला, पिछली बार तुम सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए निकले थे, तुम्हारी नीयत खालिस थी, इसीलिए अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ थी और मैं तुम पर गालिब ना आ सका। लेकिन आज तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए नहीं, बल्कि दीनार बंद होने की वजह से गुस्से में आए हो। तुम्हारी नीयत बदल चुकी है, इसीलिए मैं तुम पर गालिब आ गया। ये सुनकर आबिद को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ताला के नज़दीक अमल से ज़्यादा नीयत की अहमियत है। जब नीयत खालिस हो तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है, और जब दुनियावी मफाद शामिल हो जाए तो अमल की बरकत कम हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नसीहत आमोज़ वाक़े से फ़ायदा हासिल कर सकें।